खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। अजीज़, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव और आज का ये गॉड इज़ लव प्रोग्राम बहुत ही स्पेशल और ज़बरदस्त होगा क्योंकि आज हमारे साथ खुदा की खादमा सिस्टर लिंडा और उनके हस्बैंड ब्रदर डग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। सो वेलकम सिस्टर लिंडा एंड डग टू आवर प्रोग्राम। You guys are a tremendous blessing to the body of Christ and to our ministry as well. So we want to thank you and welcome you to our program today. Thank you. Praise the Lord. तो आइए जी सो हम एक दुआ करें और मैं दरख्वास्त करूँगा खुदा की खादमा सिस्टर लिंडा से कि ये दुआ में हमें लीड करें और फिर उसके बाद एक ज़बरदस्त मैसेज जो ये खुदा के खादम हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। मेरा ईमान है कि इससे आज आपकी ज़िंदगी यकसर तब्दील हो जाएगी और आप जानेंगे खुदा के बड़े जलाली कामों को। तो आए हम और ख़ास कर जो आज का प्रोग्राम है ये आपकी माली बरक़ात के ताल्लुक़ से है क्योंकि खुदा ने इस फैमिली को ज़बरदस्त तरीके से ब्लेस कर रखा है और आज ये हमारे साथ शेयर करेंगे कि कैसे खुदावंद ने इनको बरकतों से नवाज रखा है। तो आए हम दुआ करें। So I'm going to ask Linda you to lead us in prayer for the program and then we'll start the program. Yes. Gracious Heavenly Father, we come to you in the name of your Son, Jesus Christ. खुदा बाप, हम तेरे हुजूर तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से तेरी हुजूरी में हाजिर हैं। We pray that you'll take us to the heights of your wisdom and love and mercy. आज खुदा मेरी मिन्नत है कि तू हमें अपनी मोहब्बत के ऊंचाइयों में और गहराइयों में ले जाएगा। We love the people of Pakistan. हम खुदावंद पाकिस्तानी लोगों से बेपनाह मोहब्बत रखते हैं। And your word says you're not a respecter of persons. और तेरा कलाम फरमाता है कि तू किसी का तरफदार नहीं है। Open their hearts to receive your word. आज अपने लोगों के दिलों को खोल दे ताकि तेरे लोग आज तेरे कलाम को कबूल कर सकें। Open their hearts to receive your Son Jesus. और इनके दिलों को खोल दे ताकि तेरे बेटे यीशु को ये कबूल करें। And to hear the words that we will be speaking today. और आज जो अल्फाज हम बोलें ये इसको बड़े ध्यान से सुनें और समझें। We pray this in the name of Jesus. Amen. हम यीशु मसीह के नाम में ये मांग लेते और पा लेते हैं। आमीन आमीन। Praise the Lord. Thank you so much for that beautiful prayer. And और अजीज़ो अब मैं चाहता हूँ कि भाई डगलस हमारे साथ शेयर करें कि खुदावंद ने इनकी ज़िंदगी में और ख़ास कर इनके बिज़नेस में जो खुदावंद ने इनको बरक़ात दे रखी हैं उसके ताल्लुक़ से ये शेयर करना चाहेंगे। So go ahead, Brother Doug, share with us all the blessings that God has blessed you with. I'll go back originally. Lynn and I will have been married 60 years this year. लिंडा और मैं हम खुदावंद ने भाई कह रहे हैं कि हमें रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक किया आज से 60 साल पहले। तो 60 साल से हम रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हैं। And I grew up in the car business and I'm still in the car business. और भाई कह रहे हैं कि मेरे वालिद साहब का गाड़ियों का कारोबार था और आज भी मैं उसी ही कारोबार में हूँ गाड़ियों के। We started years ago with Volkswagen and over the years just the one franchise. और बहुत साल पहले हमने पहले एक वोक्सवैगन की फ्रेंचाइज के साथ बिजनेस शुरू किया। Probably 45 years ago, we had a breakfast with a young couple. और 45 साल पहले एक जवान जोड़े के साथ हमारी मुलाकात हुई। This couple belonged to our church and we didn't know them very well. और ये जो जोड़ा था ये हमारे एक चर्च के साथ मुंसलिक थे। So we had breakfast with them. और हमने उनके साथ नाश्ता जब किया
and they wanted to talk about tithing. और वो दहयकी के ताल्लुक से बातचीत करना चाहते थे। Lynn and I were young. We had 5 boys. लिंडा और मैं हम उस वक्त जवान थे, हमारे 5 खुदावंद ने हमें बेटों के साथ नवाज रखा है। Praise the Lord. And they, I think, had 5 or 6 kids themselves, mostly girls. And और जो जवान जोड़ा जिनसे हमारी मुलाकात हुई उनको भी खुदावंद ने 5-6 बच्चों के साथ ब्लेस कर रखा था और ज़्यादातर उनको खुदा ने बेटियों के साथ ब्लेस किया था। Go ahead. so they told us about the tithing, and they've been very successful at tithing. It really increased their finances and their health and all these things, and they challenged us to do the tithing. Praise the Lord. और जब हम उस जवान जोड़े के साथ हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने हमें दहयकी के ताल्लुक से बताया कि कैसे खुदा ने ना सिर्फ माली बरकत उनको दे रखी है बल्कि उसके साथ साथ उनकी सेहत पर भी और उनके बाकी भी जो तमाम ज़िंदगी के एरियाज़ हैं, बहुत सारे एरियाज़ में खुदा ने कसरत के साथ दहयकी के वसीला से बरकत दे रखी है। So we started tithing, and like I say, that was probably 40, maybe even 45 years ago. और तकरीबन 40-45 साल पहले हमने भी फिर फैसला किया कि हम भी खुदावंद का 10वां हिस्सा दहयकी हम निकाला करेंगे और हमने 45 साल पहले इस अमल को शुरू किया। And over these years, God has richly blessed us financially, health-wise, opportunity-wise, all these things. And we give God all the credit. Praise the Lord, hallelujah. और इस एक अमल के वजह से खुदा के कलाम को जब हमने 10वां हिस्सा देकर दहयकी के ज़रिया से खुदा के कलाम को पूरा किया तो खुदा ने इन तमाम सालों में हमें कसरत के साथ बरकत दे रखी है। हमारे जो हमें माली बरकत के साथ बरकत दी, बहुत से ऐसे मौके हमारे लिए पैदा किए जिससे हम और ज़्यादा अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं। उसके साथ साथ हमारी सेहत को भी खुदावंद ने बरकरार रखा है और हम खुदावंद को सारा जलाल देते हैं। Praise the Lord. That's awesome. That's incredible. So, Linda, would you like to share something? Well, the Holy Spirit reminded me of a story, and this story was about me and jealousy and what He taught me through it. और मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करूंगी जिससे खुदावंद ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। We had gone to one of our competitors. They were in the car business, and they had just flourished and flourished. And so she was telling me about it was something that our kids could ride. Snowmobile. A snowmobile, that's it. A snowmobile. Yeah. और हमने एक और हमारे दोस्त थे जानने वाले, और उनका भी कारोबार था गाड़ियों का, और एक दफ़ा हम उनसे मिलने गए तो वो जो और उनको भी खुदा ने कसरत के साथ बरकत दे रखी थी, उनका कारोबार बहुत अच्छा था। और उस खातून ने मुझे बताया और बताने लगी जो गाड़ी बर्फ़ पर चलती है उसके ताल्लुक़ से जो वो अपने बच्चों को उन्होंने लेके दे रखी थी। So they had prospered, and I remember when we were driving home from their house, I was just jealous that they had had this snowmobile for their 3 boys, and was mad at God because we didn't, we didn't have those kind of things. और जब उन्होंने उस खातून ने मुझे बताया कि हमने अपने बच्चों को, अपने 3 लड़कों को जो स्नोमोबिल्स हैं यानी कि बर्फ़ पर चलने वाली जो गाड़ियां हैं वो लेके दे रखी हैं, तो मैं और मेरा खावंद जब हम घर आ रहे थे तो मैं रास्ते में मेरे अंदर एक वो जेलसी सी, हसद सा पैदा हो गया कि हमारे पास ये क्यों नहीं है, उनके बच्चों के पास क्यों है, और हमें खुदा ने क्यों नहीं इन चीज़ों के साथ बरकत दे रखी। So it was at Christmas time, and I saw a Salvation Army bucket.
और ये क्रिसमस के दिन थे और मैंने जो सैल्वेशन आर्मी की तंजीम है उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर टोकरियां रखी होती हैं जिसमें वो अपने हदियाजात लोग उसमें देते हैं. यस. And within a few days, Doug called me on the phone and said, Linda, I heard your name on the radio, and it's probably a scam. और मेरे खावंद ने मुझे कॉल की और क्रिसमस के दिन थे और उन्होंने कहा कि रेडियो पर लिंडा तेरा नाम लिया जा रहा है, शायद ये कोई फ्रेब है या कोई हमें धोखा दे रहा है. I think it was a mechanic that had heard my name announced on the radio. और शायद ये हमारे जो दुकान हमारी जो शॉप थी वहाँ जो हमारा एक मैकेनिक था उसने मेरा नाम रेडियो पर सुना था. And he had copied the name, a phone number of this radio station. और उस हमारे मैकेनिक ने उस रेडियो स्टेशन का नंबर लिख लिया. And so Doug was saying, I don't think there's anything to it, but go ahead and call the phone number. और मेरे खावंद ने कहा कि आप अगर पता नहीं क्या वो करना चाहते हैं या कहना चाहते हैं लेकिन फिर भी आप उन्हें कॉल ज़रूर करें. So I called the phone number and they said, Mrs. McDonald, you have won a wonderful prize. It was a snowmobile. Wow. And if you will come to a certain place, you can pick up your snowmobile. Wow, hallelujah, praise the Lord. और जब बहन ने लिंडा ने उधर कॉल की उस रेडियो स्टेशन पर तो उन्होंने मेरा ख्याल है कि कुरानंदाजी में इनका नाम निकाला था और उन्होंने इन्हें बताया कि इनकी एक बर्फ़ पर चलने वाली गाड़ी इनके लिए निकली है. हालेलुया, जो इन्होंने खुदावंद से मांगी थी. Praise the Lord, that is awesome. And our 5 boys were ecstatic. And they used that snowmobile for years and years and years. And then one day Doug gave it to one of our employees. Praise the Lord. और जो हमारे जो बेटे थे भाई बता रहे हैं कि वो बड़े ही खुश हुए उस बर्फ़ पर चलने वाली गाड़ी के लिए क्योंकि वो पहाड़ों पर बर्फ़ों पर जब पहाड़ बर्फ़ से घिरे होते हैं तो उस पर वो चलती है तो उससे वो हमारे बेटे बहुत खुश थे. और फिर सिस्टर लिंडा बता रही हैं कि वो कई सालों तक उसको चलाते रहे और फिर उसके बाद मेरे खावंद ने वो जो बर्फ़ पर चलने वाली गाड़ी थी वो अपने एक वर्कर को दे दी, अपने एम्प्लॉय को दे दी. Praise the Lord. Praise the Lord. And you know, 2 things I learned from that. God spoke to me. और मैंने इससे 2 चीज़ें सीखी और खुदा ने मुझे सिखाया. Don't be jealous or covet other people's good fortune. और खुदा ने मुझे सिखाया कि कभी भी किसी की चीज़ का लालच नहीं करना. अगर किसी को खुदा ने बरकत दे रखी है तो आपने उसका लालच नहीं करना. I have more than enough for everyone. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. खुदा ने मुझे कहा कि मेरे पास हर एक को देने के लिए इफ़रात से सब कुछ है. Hallelujah. Praise the And I Lord. just want to say something today. You may be looking at us as Americans. शायद आप जो हमें पाकिस्तान में या गिरदनवा के ममालिक में देख रहे हैं शायद आप सोच रहे हैं कि हम अमेरिकन हैं And see prosperity with us. और आप देख रहे हैं कि खुदा ने हमें बरकत दे रखी है. But God loves you and your country. हालेलुया. खुदा आपसे भी उतनी ही मोहब्बत रखता है आपके मुल्क से, आपसे जैसे खुदा हमसे प्यार करता है. Praise the Lord. If you will know how much He loves you. अगर आप सिर्फ ये जाने कि आपको ये जानने की ज़रूरत है कि वो आपसे कितना प्यार करता है And take your request to Abba Daddy. और आप अपनी दरख्वास्तें अपने आसमानी बाप के हुजूर में लेके जाएं And ask for those same blessings. और आप उन बरकतों के लिए उससे मांगें. Our Father God, Abba Daddy, wants to bless you. हमारा आसमानी बाप आपको कसरत के साथ बरकत देना चाहता है.
And He wants to bless your children. और वो आपके बच्चों को भी बरकत देना चाहता है, And He wants to bless the older people. और वो बुजुर्गों को भी बरकत देना चाहता है। His heart is so big and yearns to bless you. हालेलुया। खुदा का जो दिल है बहुत बड़ा है और वो दिल से चाहता है, एक बड़ी शिद्दत से चाहता है आपको बरकत देना। प्रेज गॉड। Praise God. Doug, it'd be good if you shared about how God's given us more and more franchises as we've grown. And Well, we started 55 years ago in the location that we have today with Volkswagen, but God has richly blessed us over the years. 55 साल पहले हमने एक गाड़ियों की फ्रेंचाइज वॉक्सवैगन के साथ कारोबार का आगाज़ किया। Over the years, we've had the opportunity to take on 2 Mazda stores. प्रेज द लॉर्ड। We have Audi, प्रेज गॉड। and we have Hyundai, वाओ we have Volvo, वाओ। and then we have a new franchise that's just coming out called Genesis. And, Oh, wow. coming from the Korean, for the Korean manufacturer, and so it's doing as well. प्रेज द लॉर्ड। और भाई बता रहे हैं कि पिछले इन 55 सालों में हमने एक गाड़ियों की फ्रेंचाइज के साथ आगाज़ किया और फिर उसके बाद खुदा ने हमें माज़दा और आउडी और हंडे और वोल्वो और इस तरह की बहुत हमें खुदावंद ने और भी फ्रेंचाइजेस दी, और अब एक और नई साउथ कोरियन गाड़ी जो जेनेसिस जिसका नाम है उसका भी हम एक शोरूम शुरू करने को हैं। Praise the Lord. That is awesome. That is such a great blessing and expansion in the business, and because of that God has blessed you to bless His kingdom as well. Praise the Lord. That is Well, awesome. along with that, of the 5 boys, 3 of our boys are in the stores today that are managing, and one of them is president, a vice president, and one of them is in charge of our insurance division. Praise the Lord. And so, that's the family continues to grow. Amen. And then the Lord has blessed the family as well. Right. Praise God. और भाई बता रहे हैं कि ना सिर्फ खुदा ने हमारे कारोबार को इस तौर से कसरत से बरकत दी है, बल्कि खुदा ने हमारे बेटों को भी, हमारे 3 बेटे हमारे साथ मिलकर बिज़नेस में काम करते हैं, मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको मैनेज कर रहे हैं सारे बिज़नेस को, और खुदावंद ने हमारे ख़ानदान को, बच्चों को कसरत से बरकत दे रखी है। Praise the Lord. That is awesome. And we also have grandchildren that are in the business, and we've taught our kids to tithe and to give and to be a blessing. And Doug said that one of our grandsons who's selling cars for us, he doesn't have time to talk to Doug because he's so busy selling cars. I'll talk to you later. I got a deal that's cooking, and then he'll sell a car. और बहन ये भी बता रही हैं कि ना सिर्फ इनके बेटे बल्कि इनके जो पोते और पोतियां हैं वो भी इनके साथ कारोबार में इनकी बड़ी मदद कर रहे हैं, और खुदा ने इनके जो पोते पोतियां उनको भी कसरत से बरकत दे रखी है। और उसके साथ साथ एक इनका जो पोता है, इसको अक्सर जब इनके खावन उस से बात करना चाहते हैं तो वो आगे से अक्सर बिज़ी होता है, कहता है जी अभी मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि अभी मेरी एक डील चल रही है और आपके साथ बात करने का मेरे पास टाइम नहीं है। Praise the Lord. I would say along with that my father started in this business, the car business, in 1926. Wow. And I grew up in the business, and we have 5 boys. We have 18 grandkids. Wow. So the grandkids today, that's the 4th generation in our car stores. Praise the Lord. और भाई बता रहे हैं कि इनके वालिद साहब ने गाड़ियों का जो कारोबार था, बिजनेस था, 1926 में गाड़ियों के कारोबार का आगाज़ किया, और आज जो चौथी नस्ल है, चौथी पुश्त भी इसी कारोबार में है, और खुदा ने कसरत के साथ बरकत दे रखी है। Praise the Lord.
And saying that, I still go back to the original premise that, because of our original venture to go tithing, God has blessed us. He's blessed our family, our kids, our grandkids, and all 18 grandkids are Christians. Praise the Lord. Awesome. We just had our first great-grandchildren, Awesome. boy and little girl, from Christian parents. Yes, praise the Lord. हालेलुया। और भाई बता रहे हैं कि मैं वापस उसी जो वजह है, जो कुंजी है, जो की है, जिसकी वजह से खुदा ने हमें बरकत दी है, वो है दहय की 10वां हिस्सा खुदावंद को देना। उसकी वजह से खुदा ने हमें इस तौर से बरकत दे रखी है। और आज हमारे 18 पोते और पोतियां हैं, और वो भी सब मसीही हैं, यानी कि उन्होंने मसीह को अपना दिल दे रखा है। और मैं इसलिए इन्होंने ये कहा है मसीही हैं, क्योंकि हम पाकिस्तानी और दूसरे ममालिक में हम सोचते हैं I'm gonna just expound on what you said about your grandchildren, that 18 of them are Christians. So I'm just gonna tell them a little bit, expound on that. तो अजीज़ो, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भाई डग ने कहा कि इनके 18 बच्चे मसीही हैं, तो बहुत दफ़ा हम सोचते हैं पाकिस्तानी होने के नाते से कि अमेरिका एक मसीही मुल्क है और यहाँ सारे मसीही बसते हैं। अजीज़ो, अमेरिका में मसीही उसको कहा जाता है जो मसीह के नक्शे कदम पर चलता है। आप सुन रहे हैं गौर से? और इसी वजह से हम ये कहते हैं कि जो मसीही होना है, ये मसीह के साथ एक ज़ाती रिश्ता कायम करना है। सिर्फ़ एक मसीही घर में पैदा होने से आप मसीही नहीं हो जाते। आप मसीही उस वक़्त होते हैं जब आप मसीह के साथ एक रिश्ता कायम करते हैं, एक ज़ाती इबादत का, दुआ का और उस इलाही मोहब्बत वाला रिश्ता जो खुदा बाप हमसे चाहता है अपने बेटे यीशु के वसीला से। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसी वजह से आज अमेरिका में बहुत से लोग जो मसीह के नक्शे कदम पर चलते हैं, उसके कलाम को फॉलो करते हैं, कलाम पर अमल करते हैं, सिर्फ वही अपने आप को मसीही कहते हैं और दूसरे नहीं अपने आप को मसीही कहते। इसी वजह से अमेरिका में बहुत ज़्यादा ख़राबी है। बहुत सी आप फिल्म इंडस्ट्री के ज़रिए से बहुत गंदगी भी नज़र आती है और बहुत से गुनाह भी यहाँ पाए जाते हैं। लेकिन जो खुदा के साथ चलने वाले लोग हैं, वो दिल से खुदा को प्यार करते हैं और सच्चे खुदा के लोग हैं। Praise the Lord. That was such an awesome. I just shared with them that when someone is born into a Christian family, doesn't mean that they are Christians. They're only Christians because they have a personal relationship with Christ. So I just explained to our people, because in Pakistan we all think that all Americans are Christians. No. Yes, that's right. I wish they were. Amen. Well, awesome word. I believe what you guys are sharing, it's really touching a lot of hearts today. So praise the Lord and continue whatever the Lord leads you to share. To you about prosperity today again, and I want to tell you something that the Holy Spirit just reminded me about. मैं आपके साथ जो खुशहाली है उसके ताल्लुक से बात करना चाहती हूँ और पाकरू ने अभी मुझे मेरे जहन में ये बात डाली है। Many years ago, I went on a missionary trip to India. बहुत साल पहले मैं एक मिशनरी ट्रिप पे इंडिया गई। And there was a wonderful Canadian couple that headed up a mission of mercy. और वहाँ एक कैनेडियन जोड़ा था जो कि मर्सी मिशन एक उन्होंने तंजीम बना रखी थी और वो बहुत से लोगों की वहाँ मदद कर रहे थे। And they had many typhoons and
At one time, their offices and everything were washed away. और जिस एरिया में वो थे इंडिया में, वहाँ बहुत से समुद्री तूफ़ान आते थे और एक दफ़ा एक तूफ़ान की वजह से उनका सारा जो ऑफिस था, वो जगह थी, वो सारी बह गई उस सैलाब में, उस समुद्री तूफ़ान में. And so they put, with their hospital and with their new offices, they put a Bible and planted it in the foundation of their buildings. और फिर एक जब उन्होंने दोबारा अपनी बिल्डिंग बनाई तो उसकी जो बुनियाद थी, बुनियाद में उन्होंने खुदा के कलाम को रखा, बाइबल रखी वो. So, yeah. When we built different houses, this is our final one, but we put a Bible in the foundation of our homes so that our homes could be a witness for God that He is the God of this house. Amen. That as for us and our household, we're going to serve the Lord. Praise the Lord. और इसी तरह से हम भी जब भी हमने अपने घर बनाए, हमने अपनी घर की बुनियादों में खुदा के कलाम को बोला, खुदा के कलाम को रखा, उसकी बुनियाद हमने खुदा के कलाम के साथ शुरू की ताकि हम अपने घर को में खुदा और उसके कलाम को ऊंचा और सरबुलंद करें. And I'd like to carry that farther to say that over the years with new franchises, we have a big collision center and a lot of different facilities. So every time we build a new facility, we put a Bible in the foundation as we build it. Praise the Lord. और इसी तरह से भाई भी बता रहे हैं कि जब भी इन्होंने अपनी बिल्डिंग्स बनाई हैं अपने कारोबार के लिए, मुख्तलिफ फ्रेंचाइज़ के लिए, तो वहाँ पर भी उन्होंने खुदा के कलाम को बोला, खुदा के कलाम के साथ अपनी इन तमाम बिल्डिंग्स का उन्होंने खुदा के कलाम के साथ आगाज़ किया. बेसिकली बुनियाद में उन्होंने खुदा के कलाम को रखा. Praise the Lord, praise the Lord. And so our sons, as they've built houses, have done the same thing. They put a Bible in the foundation. That is awesome. And it's just a symbol, I think, of that this house is founded on the Word of God. Amen. We have these lovely homes, not because God's a respecter of persons, but because we try to do things that are well pleasing to the Lord, because He's the one that is the blesser, not us. We're not that smart. Amen, amen. और बहन भी बता रही हैं कि इस तरह से हमारे बेटों ने भी अपने घरों का जब बनाया, उन्होंने भी खुदा के कलाम ही को तरजीह दी, खुदा के कलाम को आगे रखा. और हम उसकी वजह ये है कि आज खुदावंद जो भी जितनी भी बरकतें हमें देता है वो सब कुछ उसके कलाम ही में दर्ज है. और खुदा का कलाम ही हम पर ये आया करता है कि खुदा अपने लोगों को बरकत देना चाहता है. और ये बरकत जैसे पहले कहा कि खुदा किसी का तरफदार नहीं, खुदा हर एक को इस तौर से बरकत देना चाहता है. Yes. And I want to say too that people watching this, if you're very wealthy, and God has blessed you, but you don't know it's the God that of our Lord Jesus Christ, that all that wealth is not going to bring you the happiness that only knowing Jesus and knowing God the Father can bring. There's laughter in a home, there's peace, there's sweet sleep, Amen. There's health, but wealth without Him, you know, we can't take it when we go to be with Him. So there's so many facets to doing God's way the right way. Amen, amen. और बहन बता रही हैं कि जो खुदा हमें बरकतें देता है माली तौर से,
खुदावंद का शुक्र है, ये खुदा ही है जो हमें बरकत देता है, इसलिए हमने अपनी आंखें खुदा की तरफ लगानी है, खुदा को सारा जलाल देना है, खुदा की इबादत करनी है, उसे अपनी ज़िंदगियों में ऊंच और सर बुलंद करना है। और क्योंकि हमने जब इस दुनिया से जाना है तो हमने इस दुनिया में ये सब चीज़ें दुनिया में ही रह जाएंगी, इसलिए हमने खुदा को अपनी खुशहाली से बढ़कर, अपनी बरकतों से बढ़कर खुदा को तरजीह देनी है, खुदा की प्रस्तुश और उसकी इबादत करनी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। नाउ आई वांट टू आस्क यू Doug or Linda, during this COVID-19 lockdowns, what do you want to share with our people about that? Because COVID-19 lockdowns is all over the world. Every country in the world has been affected by it. So what do you want to say about it? Business-wise, of course, the country, mostly the governors of the different states closed our stores. They closed businesses, laid off people. We had to lay off a lot of people. Mm-hmm. And so we had about 3 months of lockdown. Mm-hmm. It was significant. They did leave our service departments open so that people that were working in the hospitals and Mm-hmm. things like that who needed Okay. car repairs, they could come in and get the cars. भाई बता रहे हैं कि अमेरिका में जो मुख्तलिफ स्टेट्स हैं, इन मुख्तलिफ स्टेट्स में जो गवर्नर्स हैं उन्होंने मुख्तलिफ तरह की जो हदायत दे रखी थी और मुख्तलिफ तरह की उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी। और हमारी स्टेट में भी भाई बता रहे हैं कि उन 3 माह तक उन्होंने हमारे बिजनेसेस को बंद रखा और सिर्फ हमारा जो सर्विस डिपार्टमेंट था, ताकि जो लोग इस वक्त ज़रूरी काम कर रहे हैं, ख़ासकर जो हस्पतालों के में काम करने वाले हैं, उनकी गाड़ियों को ठीक करने के लिए हमने अपनी जो सर्विस डिपार्टमेंट था खोल रखा था और बाकी सब बंद था। और ये और बहुत से हमारे जो काम करने वाले थे, क्योंकि काम बंद था, उनको हमें निकालना पड़ा या उनको जाना पड़ा हमारे काम से। तो ये सारी मुश्किलात ज़रूर इन इस लॉकडाउन में आई हैं। I'm 82 and I still work 5 days a week. And Praise the Lord. my boys, 2.5 months ago, made me come home. And they said, we don't know what this is going to do to us, and so, you need to stay home. So Linda and I stayed home for 2.5 months. And let me और मेरी इस वक्त उम्र, भाई बता रहे हैं कि मेरी उम्र 82 बरस है, 82 बरस इनकी उम्र है। और ये कह रहे हैं कि अभी भी हफ्ते में 5 दिन मैं काम करता हूँ। और लेकिन 3 माह पहले जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ तो मेरे बेटों ने कहा कि अब क्योंकि आपकी उम्र इतनी ज़्यादा है और इस वजह से आप ना हमारे अभी ऑफिसेज में आया करें, क्योंकि और फिर 2.5 माह तक भाई कहते हैं कि मैं 2.5 माह से फिर मैं नहीं गया। सो आर यू? well, now it's been about 3 weeks. They opened sales again, as well as the service and parts. So we started bringing our people back, and we brought most all of our people back. Praise the Lord. And so they're all working. But Awesome. the important thing is that God is richly blessing our businesses. Amen. Amen. We're doing service and Praise the Lord. starting back to doing what we did in January and February. Awesome, awesome. So are you back in the offices yet or not? I'm back in the office. Praise the Lord. और भाई बता रहे हैं कि अब मैं 82 वर्ष मेरी उम्र है और आप देख सकते हैं कि इनकी सेहत कितनी अच्छी है। और brother, you look so young. You don't look 82. You are blessed of the Lord. Praise the Lord. Yes, I don't feel it.
और भाई बता रहे हैं कि अब 3 हफ्तों से जब से हमें इजाज़त दी गई है कि हम अपने शोरूम्स को खोलें तो हमने खोल दिए हैं और बहुत से हमारे जो वर्कर्स हैं वो वापस आ गए हैं काम पर और खुदा का शुक्र है कि खुदावंद हमें फिर दोबारा से इन 3 माह में पिछले 3 माह में हमने बहुत मुश्किलात देखी हैं लेकिन खुदावंद अब बहाली दे रहा है और बहाली बख्श रहा है और भाई कह रहे हैं कि मैं भी 5 दिन अपने ऑफिस में जाता हूँ. Praise the Lord. So, a little bit of a follow-up, I think, with the virus, we're not sure, where this is going to go, how long it's going to go. The ultimate goal will be to get an injection, a shot or something, pill, that will be an antivirus kind of a pill. And we don't know when that's going to come. We're hoping it will be by the end of the year. But in the meantime, our country has suffered, our people have suffered, the economy has suffered, but we're not unique. It's happening all over the world. Every country of the world is suffering. So we pray for our people. We pray for the people of the world. Amen. And, that this thing will turn and, eventually that we'll overcome it. Praise the Lord. Praise the Lord. The fewest people to pass away, the better. Amen, amen. और भाई बता रहे हैं कि हम नहीं जानते कि कब तक इसकी जो वैक्सीनेशन है कोरोना वायरस की ये कब मैसर होगी और उम्मीद है कि साल के एंड तक आखिर तक ये मैसर हो ताकि लोगों को इसके ये वैक्सीनेशन दी जाए और ये इस सारी सूरत हाल पर काबू पाया जाए. और ना सिर्फ और अमेरिका में बहुत सी मुश्किलात आई हैं, बहुत से हालात ख़राब हुए हैं, बहुत सी ज़िंदगियों को असरअंदाज हुई हैं, कारोबार तबाह हुए हैं, बर्बाद हुए हैं और ये सारी मुश्किलात ज़रूर आई हैं और सारी दुनिया में ऐसा हुआ है और हम ना सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि सारी दुनिया के लिए दुआ कर रहे हैं कि खुदावंद हम सबको बहाली बख्शे और इसके साथ साथ जो मेन बात है वो ये कि हमने अपने खुदावंद के साथ लिपटे रहना है. Praise the Lord. So in all this turmoil and problems, I know this is what you mean when you said that we pray for the world, that we must be in total surrender and worship unto our God. Amen. Amen. Praise the Lord. Anything else you want to add, Linda? I just wanted to, the Holy Spirit reminded me that it was in a time of famine that Isaac sowed famine in the land and he reaped 100-fold. Praise the Lord. This is, I see it as a curse, but God is greater than the pandemic. And if we are faithful to adhere the word, apply it, bless others, let God give us witty inventions and clever ideas, we can surpass and we can be victorious because we have the victorious one inside of us. Praise the Lord. और बहन बता रही हैं कि जैसे इसहाक ने जब काल था, काल के दिनों में इसहाक ने जब बीज बोए और उसने खेतीबाड़ी की काल के दिनों में, तो उन हालात में खुदा ने उसको बरकत दी. और इस तरह से हमने भी इन दिनों में हमने दूसरों की मदद करनी है. जो खुदा ने हमें बरकत दे रखी है उसको दूसरों के साथ बांटना है और फिर खुदा हमें भी वैसे ही, जैसे कि हर तरफ मुश्किल नज़र आ रही है, लेकिन जो हम कर सकते हैं, जो हमें खुदा ने दिया है, अगर हम उसको खुदा के जलाल के लिए, खुदा की बादशाहत की वुसअत के लिए उसे देंगे, खुदा की बादशाही में उसको बोएंगे और दूसरों की मदद करेंगे, तो हम भी खुदा की बरकत, खुदा की खुशहाली, बहाली को तजुर्बा करेंगे. Praise the Lord. Praise the Lord. That's awesome. Anything else you want to share at the end? Well, I'd love to pray for the people of Pakistan. Amen. They may prosper. Amen. Amen. बहन कह रही हैं कि हम लोगों के लिए दुआ करना चाहते हैं, मुल्क पाकिस्तान के लिए और अपने पाकिस्तानी भाई बहनों के लिए कि खुदावंद उनको बरकत दे. So before we pray, yeah, go ahead. I'd like to pray for the
Christians, Amen. Pakistan, Amen. Amen. business people, Amen. Why don't you do entrepreneurs. that? Yeah. प्रेज द लॉर्ड। और भाई डगलस दुआ में हमें लीड करेंगे और भाई को जैसे खुदा ने कारोबार में बरकत दे रखी है, खुदा भाई चाहते हैं कि जो मसीही लोग हैं, बिजनेस पीपल हैं, लोग हैं, बिजनेसेस हैं, उनके लिए भी दुआ करेंगे। सर सारे पाकिस्तान के लिए, सारे पाकिस्तानियों के लिए ये दुआ करेंगे ताकि खुदा उन मुल्क पाकिस्तान को और तमाम जो बिजनेसेस हैं खुदा उनको तरक्की दे और मईशत में बहाली है। Go ahead, Doug, please lead and you say a sentence or two and then I will translate. Yes. Well, Father, we just thank you that we can come before you today, and our experiences that we've had with you and the blessings that you've given to us. खुदा बाप, आज हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि हम तेरी हुजूरी में आ सकते हैं और वो बातें तेरे लोगों के साथ हम शेयर कर सकें जो बरकतें तूने हमें दे रखी हैं। Lord, we just pray for the business people. Lord, we pray for the Christians in Pakistan. We pray for entrepreneurs, anybody that seeks a business or go to work. And we just pray for all of these people, Lord, that you will continue to bless them and we'll continue to pray for them, Lord. खुदा बाप, इस वक्त हम तमाम अपने पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के लिए और ख़ासकर मसीहियों के लिए जितने कारोबार करने वाले लोग हैं और जितने नए नए तरीक़ों के साथ जो खुदावंद तो अपने लोगों को देता है और अब कारोबार कर रहे हैं, खुदावंद हम उन सब के लिए दुआ करते हैं। मुल्क पाकिस्तान की मईशत के लिए, कारोबार के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, अपने मसीही बहन भाइयों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। उनको कसरत के साथ बरकत दे, अपना आसमान खोल दे और अपनी बरकतों से माला माल कर। I just joined my prayers with my husband and with Pastor Solly. इस वक्त मैं अपनी ईमान पास्टर सालिक और अपने खाविंद के साथ मिलकर मैं दुआ करती हूँ अपने पाकिस्तानियों के लिए। You are the God of the tomorrows. तू कल का खुदा है। You love the people of Pakistan so very, very much. तू पाकिस्तान के लोगों को कसरत के साथ उनसे प्यार करता है। For the people that are yearning to know you better. और वो लोग जो शिद्दत से तुझे जानने की ख्वाहिश रखते हैं। Show forth your great favor upon them. और अपनी मेहरबानी को कसरत से इन पर जाहिर कर। And as my husband has said, give them witty and clever inventions. और जैसे मेरे खाविंद ने भी दुआ की है, मैं भी ये दुआ करती हूँ कि अपने लोगों को तू अपनी हिकमत से भर दे ताकि नए नए तरीक़ों के साथ वो कारोबार को कर सकें और बरकत को पाएं। And Almighty God, we ask in your Son's name. और ये सब कुछ हम तेरे बेटे यीशु के नाम में मांग लेते और पा लेते हैं। That there will be just a blanket of prosperity over Pakistan. और हमारी ये दुआ है यीशु नाम में कि पाकिस्तान के ऊपर खुशहाली की एक चादर के साथ पाकिस्तान लपेट लिया जाए। That we will see in our headlines. और हम अपनी खबरों में इस बात को सुने That Pakistan is going up in every area. Praise the Lord. Businesses and hospitals and all kinds of things that are going to come up. Hallelujah. Because of your great power. Amen. और खुदावंद ये हमारी दुआ है कि हम अपने यहाँ न्यूज़ चैनल्स पर ख़बरों पे सुने कि पाकिस्तान को खुदा कसरत के साथ बरकत दे रहा है हर तरह से कारोबार में और इसी तरह से मेडिकल हॉस्पिटल्स के हवाले से एक एक जो ज़रूरत है पाकिस्तान को खुदावंद वो पूरी हो और मुल्क पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली और अफजूनी हो यीशु के नाम में। And we ask this in the name of Jesus. और ये सब कुछ हम यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं।
the one that left all the glory and the riches of heaven, जिसने आसमान को छोड़ा और आसमान के तमाम उस बरकत और जलाल को छोड़ा, who came to this earth जो आसमानी खजानों को छोड़कर जमीन पर आ गया हमारे लिए, to show us the abundance of God's love for all people. जिसने सारी दुनिया के लोगों के लिए अपनी मोहब्बत को जाहिर किया। Jesus, how we love you. यीशु, हम तुझसे प्यार करते हैं। Thank you for living and showing and demonstrating the Father's love. तेरा शुक्र हो कि तूने हमसे बाप की जो पिदराना मोहब्बत है वो हमारे साथ बांटी है। You are the ever living most desired possession we could ask for. हालेलुया। और खुदावंद खुदा तू हमारा सबसे बड़ा कीमती खजाना है। We love you हालेलुया। with all our heart. और हम अपने सारे दिल से तुझसे प्यार करते हैं। Amen and amen. यीशु के नाम में आमीन आमीन आमीन। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much for those prayers. The Holy And- Spirit was really Amen. here today. Amen. I felt it. पाकरू यहाँ पर मौजूद था। Thank you so much. The word that you shared and about tithing and the blessings that God has blessed you with. Praise the Lord. अजीजो, आपने अभी सुना है एक ज़बरदस्त गवाही इस प्यारे ख़ानदान की कि खुदा ने इनको कैसे कसरत के साथ बरकत दे रखी, लेकिन उस वक़्त जब इन्होंने खुदा और उसके कलाम की इज़्ज़त की, जो 10वां हिस्सा है जिसका हुक्म खुदा ने अपने कलाम में दिया है, दहयकी के ताल्लुक से, हदिया जात के ताल्लुक से, देने के ताल्लुक से, अजीज़ों, ये सिर्फ़ पुराने अहदनामे का ये एक हुक्म नहीं था, ये एक खुदा की वो फ़याज़ दिली का सबूत है जो खुदा अपने लोगों के दिलों में अपने उस फ़याज़ी को, फ़याज़ होने को, जनरस होने को खुदा अपने लोगों के अंदर ये जो दिल उन्हें देता है, ये बेसिकली हम अपने आसमानी बाप की शबीह को पेश करते हैं जब हम फ़राख दिली से, फ़याज़ दिली से बांटते हैं खुदा की बरकतों को दूसरों के साथ। तो ये बहुत से लोग कहेंगे कि जी जो दहयकी है वो पुराने अहदनामे का हुक्म था, ये नए अहदनामा में नहीं। अजीज़ों, जब हम यीशु को पढ़ते हैं, यीशु के बातों को हम पढ़ते हैं अनाजील में, तो यीशु ने दहयकी के ताल्लुक से जब बातें की कि तुम सौंफ और ज़ीरे पर तो दहयकी देते हो, लेकिन जो बड़ी बड़ी बातें उनको छोड़ देते हो, ईमान की, मोहब्बत की। तो अजीज़ों, और फिर यीशु कहता है कि मैं ये चाहता हूँ, मैं अपने अल्फाज में उसको बयान कर रहा हूँ, यीशु ने कहा कि ना सिर्फ तुम ये करो जो बड़े बड़े काम हैं, उसके साथ साथ उनको भी ना छोड़ो जो खुदा ने दहयकी के ताल्लुक से हुक्म दिया है। तो अजीज़ों, जब हम इस तौर से खुदा के कलाम की इज़्ज़त करते हैं, खुदा से प्यार करते हैं, ये खुदा से प्यार करना है, खुदा के हुक्मों को मानना है, जब हम इस तौर से मानते हैं तो जैसे खुदा ने भाई डग को और लिंडा को बरकत दे रखी है, खुदा आपको भी बरकत देगा। तो आज आप यीशु मसीह को अपने दिलों में कबूल कर सकते हैं, यीशु मसीह से अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं, लेकिन कैसे? पहले हमने अपना दिल उसके सुपुर्द करना है। तो मैं आपको एक छोटी सी दुआ में मैं आपको ये चंद एक जुमले बताना चाहता हूँ, और आप इन जुमलों को इसी वक्त बोल सकते हैं, और जब आप बोलेंगे और अपनी पूरी मोहब्बत और पूरी ज़िंदगी को खुदा के ज़ोर पेश कर देंगे, तो वही कुछ खुदा आपकी ज़िंदगी में करेगा जो इस भाई और बहन ने तजुर्बा किया है। आप सादा अल्फाज में कहें कि खुदावंद यीशु मसीह, मैं अपना दिल तुझे देता हूँ, मेरे गुनाह मुझे माफ़ कर, मेरा दिल, मेरी ज़िंदगी अब मेरी नहीं बल्कि तेरी है, और तेरी मोहब्बत को मैं कबूल करता या करती हूँ। मसीह के नाम में ये मैं मांगता और मांगती हूँ। जब आप ये दुआ करते हैं, मेरा ईमान है कि बहुतों ने जब ये दुआ की है सादा अल्फाज में, खुदा का रूह आपकी ज़िंदगी में आ गया है, और खुदा का रूह अब आपको गाइड करेगा, लीड करेगा, एम्पावर करेगा, और खुदावंद का जलाल आपकी ज़िंदगी से ज़ाहिर होगा। Praise the Lord. So once again, I want to thank you guys for doing this program with me. You guys are a great blessing to the kingdom of God and to millions and millions of lost souls. Thank you so much.
Thank प्रेज द लॉर्ड। तो अजीज़ों, कल मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ और खुदा उनकी बरकतों को आपके साथ शेयर करेंगे। देखते रहें गॉड इज़ लव, देखते रहें बरकत टीवी। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।